वर्ग और वर्गमूल। चलो भैया 73 का स्क्वायर बताओ तो 73 का स्क्वायर बताओ। लिखे सर 51 वंदना 73 का स्क्वायर। अंजू देखो 73 गुणे 73 तो हमको करना ही करना है। बोलो 3 तरीका। और ये कितना होगा 21। है कितना होगा 7 तरीका 21 का 1 हो गया। और कितना होगा 51 होगा ना। या तो तुम ये करो लेकिन शपथ लो जी कि आज के बाद नहीं करेंगे। समझे शपथ लो जी कि आज के बाद में ये सब नहीं करें। बेसिक चीज है, ऐसा नहीं है कि इससे तुम बच पाओगे, ऐसा नहीं है कि तुम ये इससे बच पाओगे, इससे भी करना ही करना होगा। अब देखो मेन चलो हमको 73 है तो बीच में से ऐसे काट दे रहा है। चलो 3 का स्क्वायर बोलो तो कितना हो जाएगा 9। चूंकि इसका स्क्वायर एक ही डिजिट में आ रहा है इसलिए 2 डिजिट बनाने के लिए हम 09 लिख रहे हैं। चलो फिर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 लिख लिए। इधर की एक संख्या हटा देंगे, आपस में गुणा करो बच्चा 21 का डबल कर लो तो 42। अब इसको लेकर के जोड़ दो। बोलो देखो यही आया है कि नहीं आया है अंजू। अंशिका अब 89 का बताओ। अब देखो 89 का ट्रिक देखो, सुनो पहले, क्योंकि ये 100 के पास है ना। अब इसके लिए मत इतना भी मत हो, थोड़ा सा और सोचो। 100 के पास है, 100 से बेस लाइन 100 पकड़ो, 100 से कितना कम है 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है। 89 में से 11 घटा लो जितना कम था। 89 में से 11 घटाओ 78 बचेगा ना। कितना बचेगा 78 बचेगा। चूंकि ये हासिल है ना, जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 7921। यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो बच्चा फिर नहीं समझे अभी भी। देखो ये भी तरीका हम दे रहे हैं, दोनों तरीका दे रहे हैं। चलो समझ पहले 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। चूंकि ये 2 डिजिट में आ रहा है तो 2 डिजिट लिखनी है। 8 का स्क्वायर 64 बगल में लिख लिए, एक अंक हटाना है। आपस में गुणा करो 72 दूना 100। चलो गुणा कर लो, जोड़ना है। हाँ बोलो हाँ हाँ 8 हुआ ना बच्चा 7 ही 9 का जी। वाह बच्चा तो क्या। अब चलिए 2 तरीका है। अब दूसरा तरीका देख लो। हाँ 89 है ना बच्चा। बेस लाइन 100 पकड़ो। बेस लाइन क्या पकड़े हम 100 से कितना कम है ये 11 कम है ना। तो 11 का स्क्वायर कितना हुआ 121 हो गया। कितना कम है 11, इसलिए 89 में से 11 घटा लो कितना बचेगा 78 बचेगा। 78 बचेगा ना। अब एक चूंकि ये 3 डिजिट में है तो एक इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 7921। यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलो 81 का भी देख लेते हैं कितना कम है बच्चा ये 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है। चलो कितना कम है ये 19। 81 में से 19 घटाओ 72 कि 62 बचेगा ना। 62 और 3 जोड़ दो तो 65 61। कोई दिक्कत बोलो अच्छा अंजू कोई दिक्कत। चलो इसका बता दो 123 का देख लो। 123 फिर बेस लाइन हम 100 ले रहे हैं। 100 से कितना अधिक है 23 का स्क्वायर बोलो 529 है। फिर कितना कितना अधिक है 23 इसी में जोड़ो
146 होगा, और 5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 1 यही होगा क्या? कोई दिक्कत? फिर देखो बेस लाइन फिर 100 पकड़ो, चलो बोलो 24, तो 24 का कितना हो जाएगा? 576। 576 का 76 ले लिए, 24 124 में 24 जोड़ो, 148 और 5 153। कोई दिक्कत? चलो फिर 112। 100 से कितना अधिक है ये? तो 12 का स्क्वायर 144 का 44 लिखेंगे, एक हमारे मन में रहेगा। 112 में 112 जोड़ो, 124 और 1 तो कितना हो जाएगा? 125। कोई दिक्कत? चलो जरा 113 का स्क्वायर बोलो, जल्दी से बोलो, मन में फिर कलम मत चलाओ। 127 चेक कर लो कितना अधिक है ये? 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 सही लिखा गया है। 113 में 13 जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, 126 और एक खांसी उठा तो कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत किसी को? बोलो चा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलो 129 का स्क्वायर जल्दी से बता दो, जल्दी 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 जल्दी। चलो इसको भी पोलियो का ड्रॉप पिला दे। 166 41 देखते हैं। 166 41 ए पीछे से आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा सही सही। 129 है, बेस लाइन हम क्या पकड़ेंगे? 100 से कितना अधिक है? तो 29 का स्क्वायर कितना होता है? हाँ जी, 8 से 41 का हम लोग 41 लिखेंगे ही लिखेंगे। 129 में 29 जोड़िए, 158 में क्या जोड़ देंगे? 8 जोड़ेंगे ना, तो कितना हो जाएगा? 166 41 होगा कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को? हाँ अब सब ठीक है। नहीं ठीक है। ये बच्चा अंजू कुछ पल्ले पड़ रहा है? पक्का है? पक्का है ना? सर पक्का नहीं। अच्छा पक्का। वीडियो बन रहा है। कोई बात नहीं, चलो आजा। चलो आप जरा 65 का बताओ तो कितना होगा? अच्छा 5 के लिए तो थोड़ा सा माइंडो का डाइवर्ट करो थोड़ा सा। 5 के लिए ट्रिक क्या है आप लोग का? आखिरी में जब 5 है तो 5 से तो 2500 हो गया। इसमें हम क्या जोड़ेंगे? एक जोड़ेंगे ना, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो 75 का बताओ जल्दी से। 56 25, अरे 25 तो होगा ही होगा, इसमें एक जोड़ो ना एक्चुअली। हो गया। 85 का बताओ। कोई दिक्कत? चलो 105 का बताओ जल्दी से। 110 25, कोई दिक्कत? चलो 125 का बताओ। तो कितना हो जाएगा? 156 25 होगा ना? 156 25 होगा ना? चलो 135 का बताओ जल्दी से। देखो आप सुनो पहले, 5 का तो 25 हो गया, 13 में एक जोड़ेंगे ना, तो आप देखो फिर यहाँ भी समय मत खराब करो। 113 का स्क्वायर कितना होता है? फिर इसमें 13 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 182 हो जाएगा क्या? 182 नहीं होगा? कोई दिक्कत? चलो हाँ 225 का बताओ। 225 का बताओ। 526 चलो देखो 5 का तो स्क्वायर 25 हो गया, क्योंकि 22 है ना, 22 में एक जोड़ेंगे 23 हो जाएगा। तो फिर 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484 में 484 में 22 जोड़ेंगे बच्चा
तो कितना हो जाएगा 506। ये दिव्या हो गया सर, लेकिन सही है। यहाँ देखो 22 गुणे 23 है ना बच्चा। हाँ सर सही। चल इसको जरा ऐसे करो, 22 + 1 लिख सकते हो ना इसको। आराम से। देखो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 22। यही ट्रिक अपनाना है, समझे क्या करेंगे। देखो 22 का स्क्वायर प्लस 22 बस। हाँ अब फिर मामला गड़बड़ हो गया, क्या करेगा 42 का स्क्वायर प्लस 42 करना पड़ेगा। अब तो मामला गड़बड़ हो गया ना, कर लेंगे ना। हो गया। तो आप थोड़ा सा इसका ट्रिक देखो, बढ़िया वाला ट्रिक। चलो लास्ट में देखो 25 है क्या, 25 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा 625। बोलते ध्यान से देखना बच्चा, 25 का स्क्वायर कितना हो गया। अब हम क्या करेंगे 442 में से ही 2 हटाएंगे, हटा देंगे ना, और जो इकाई का अंक है से गुणा कर देंगे। बोलो जरा कितना लिखेंगे, तो 180। तो क्या हो जाएगा 180 और 625 ही आंसर। फिर बता रहे नहीं, एग्जाम में तो नहीं भूलो बच्चा। 525 है, फिर देख लो, फिर ट्रिक देख लो। 25 का तो 625 हो गया। अब इसमें से 2 हटाओ और फिर 5 से गुणा कर दो। कि इस 5 से गुणा करेंगे, जो भी यहाँ संख्या रहेगी उससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 275 हो जाएगा क्या। तो कितना हो जाएगा 275 625 ही आंसर हो जाएगा। फिर से कर लो, चलो 625 का बोलो। 390 625। देखो 25 का कितना हो जाएगा 625 होगा। यहाँ पे 2 ये हटाएंगे ना, बोलो 65 में किससे गुणा करेंगे 6 से। बोलो 390 हो जाएगा क्या। कोई दिक्कत किसी को। चलो फिर अब तुम लोग जल्दी से बताओ जरा, मन में सोचो जरा। 350। देखो 625 तो होगा ही होगा। हम क्या करना है जी 75 गुणे 6 करना है। अरे 7 करना है। हाँ ठीक है 75 गुणे 7 करना है। बोलो तो कितना होगा 5 बचे क्या नाम है 5 7 35 का 5 हो गया। सर 8 करना है ना उसको, गुणे 8 क्या है भैया। और क्या 7 7 49 और 3 52। तो कितना हो जाएगा बोलो। कोई दिक्कत किसी को। 15 जल्दी बताओ वंदना। हाँ वंदना बताएंगे। 625 तो होगा ही होगा। क्या करेंगे 85 गुणे 8 करेंगे ना। बोलो कितना हो जाएगा। हाँ 8 बच्चा 15 अंशिका हो गया है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं पीछे। चलिए जी लग जाएगा। आप चलिए अब आते हैं थोड़ा सा स्क्वायर रूट में। किसमें स्क्वायर रूट में। सर जी 25 के 26 के स्क्वायर करेंगे। ये ट्रिक केवल 25 पे ही है। कौन सा केवल 25 पे है। ठीक है चलो इसका वैल्यू बताओ तो। ऑप्शन दे रहे हैं। यही 629 वाला होगा। 29 841 629
जी ऑप्शन नंबर ए। भाई 6 के स्क्वायर 36 सर जी बहुत छोटा हो जा रहा है। 7 का करेंगे तो 7 जल्दी बोलो बच्चा लोग। सर 721। वही सर जी चिल्ला चिल्ला बोल रहा है। देखो इधर आओ। एक ट्रिक आप लोग को बता चुके हैं, हला नहीं, एक ट्रिक बता चुके हैं आप लोग को। 50 प्लस एक्स करो या 50 माइनस एक्स करो या 100 प्लस एक्स करो या 100 माइनस एक्स करो, इकाई दहाई का संख्या सेम रहता है। बता चुके हैं आप लोग को, इकाई दहाई का संख्या क्या रहता है, सेम रहता है। अब थोड़ा सा देखो यहाँ पे, ये क्या है, 41 है ना बच्चा। और आखिरी कितना है तुम्हारा, चलो अगर तरीका देखते हैं आप लोग को, तो 51 98 441। क्या करेंगे हम लोग, जोड़ा बनाएंगे ना। क्या सोचेंगे हम लोग, 7 लेंगे ना। तो जाहिर सी बात है, देखिए ये तो मेरा बेकार हो गया, ये भी बेकार हो गया, बेकार हो गया ना। क्या लेंगे हम लोग, यही तरीका लेंगे ना हम लोग। तो भाई जाहिर सी बात है, देखिए हमारे दोनों क्या हो गया, बेकार हो गया। यहाँ पे कितना है, 2 है और यहाँ पे कितना है 21। तो 21 के स्क्वायर के आखिरी 2 अंक कितना होता है, 41 तो होता है कि नहीं होता है। और 32 का आखिरी का 2 अंक 96 होता है। 32 का स्क्वायर का आखिरी, देखो 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1296 होता है ना। तो आखिरी का 2 अंक क्या होता है, 96। जबकि 21 का आखिरी का 2 अंक क्या होता है, हाँ सर सही है। हो गया। कोई दिक्कत किस, क्या हुआ, क्या हुआ बोलो, हो गया। चलो तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, 1 हो जाएगा ना। कोई दिक्कत, चलिए अगला। सर उसमें 6 आ सकते हैं सर 32 वाले। 32 तो सर 4 होगा ना, 32 से स्क्वायर। अच्छा नहीं, हम 36 का बोलते हैं, ठीक है ठीक है। क्या, हाँ 1024 होगा, ठीक। नहीं गलत, सबसे गलती है मुझे, हो गया। 32 का स्क्वायर कितना है, 1024, ठीक। 36 का स्क्वायर 1296। हाँ ठीक है बच्चा। ऑप्शन दे रहे हैं। इसका निकालना है। हम्म, सर ऑप्शन सी सर। हाँ सर ऑप्शन सी। सबको जोड़ के सब वो नौ से डाल देंगे। इसका 0 आएगा, जीरो आ रहा है। अरे क्या बच्चा, ये दिख नहीं रहा है। चलिए वाला सर। अब देखो यहाँ पे, अभी जो ट्रिक था आप लोग का, इसको अगर हम 2100 और प्लस का 12 लिखते हैं तो कोई दिक्कत होगा। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। मतलब कि आखिरी का 2 अंक 44 होना चाहिए। तो आखिरी का 2 अंक तुम्हारा 3 पे है, जबकि ये गलत हो गया हमारा। अब मामला फिर फंस गया। अगर हम इसको जोड़ा भी बनाते हैं, इसको हम लोग, है ना, तो सब में 2-2 आ जाएगा, समझे। जैसे कि अगर 4 लेते हो तो फिर 2 लेना ना, हो गया, फिर मामला फंस गया। तो अब क्या करेंगे आप लोग, एक तरीका हम लोग को बता चुके हैं, डिजिट सम का।
क्या तरीका है? अब डिजिट सम में क्या बोलते हैं, जैसे जो बोले जोड़ते हुए वही प्रोसेस अपनाना है। जैसे कि एग्जांपल देखो, 2 1 1 2 का स्क्वायर है, तो इस सबको जोड़ करके क्या करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। तो जोड़िए जरा कितना हुआ, 6 तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फिर 36 का जोड़िए यहाँ पे, तो 9, तो इसको 9 को 9 लिखिए या तो 0 लिखिए, बातें करेंगे। हो गया? मतलब क्या हुआ जे कि अब इसमें देखो यहाँ पे जिसका डिजिट सम जो हो गया, या तो 9 आ जाए या 0 बोल दो उसी को, हो गया, वही मेरा आंसर होगा, वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। चलो जोड़ो जरा, तो 4 4 8 6 8 6 14 14, चलो यही तो 9 हटा देते हैं ना। चलो बोलो, आई कितना हुआ, 18 8 आ गया, 18 आ गया ना, मतलब कि 9 से भाग चला जाएगा, तो इसका डिजिट सम क्या हो गया, 0, मतलब कि मेरा यही आंसर। आगे भी चेक कर लिया जाए। चलो इसका जो 4, ये तो ऐसा ही गलत हो गया था पहले ही। चलो बोलो, 5 4 9 ऐसे ही खत्म हो गया क्या, 5 4 9 एक और है बोले जरा कितना हुआ, 5 4 9 एक और खत्म हो गया है, कितना हुआ 16, मतलब डिजिट सम 8 आएगा, 7 आएगा, मतलब मेरा गलत हो गया। चलो इसको बोलो तो 8 बजे का सर, कितना 8, तो ये भी गलत हो गया मेरा। मेरा आंसर ये क्या हो गया, सही हो जाएगा। एक एग्जांपल और देते हैं आपको, ये हर जगह लागू होता है बच्चा। ऑप्शन के हिसाब से। हाँ हाँ, स्क्वायर करने पे जितना बचेगा तो उसमें बचना चाहिए। हाँ बस। हेलो। हाँ सर, दी वाला बोले, दी वाला 24 डी की बी। चलो देखो यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा अंशिका, अगर हम देखो 1200 प्लस 24 लिखे, इसको हम लोग लिखे ना, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 है ना। 500 मतलब आखिरी का 2 अंक तुम्हारा 76 होना चाहिए। लो ये सबका ऑप्शन क्या हो गया, 76 हो गया। मामला और फंसा दिया। आगे भी देख लिया जाए। चलो एक का स्क्वायर कितना होता है, ये भी गड़बड़ कर दिया, चले यहाँ भी गड़बड़ कर दिया है, एक ही आने वाला है। तो अब क्या करेंगे, कौन सा अपनाएंगे हम लोग, डिजिट सम क्या बोलता है, सबको जोड़ के स्क्वायर जैसा बोला है उसी तरह से जोड़ करके करना है। चलो जरा जोड़ो जरा सो, जोड़ो जरा इसको, 9 सर 9 आएगा। 9 का स्क्वायर कितना हुआ, 81। फिर जोड़ो जरा, तो 9 को 9 बोलो या तो 0 बोलो, बात एक ही है। अंशु चलो इसको बोलो, अब जोड़ो जरा इसको, कितना आना चाहिए, 0 बोल दो। चलो 8 1 9, 8 1 9, फिर 7 6 13 और 4 17, मतलब कि डिजिट सम 8 आ गया, ये गलत हो गया। चलो यहाँ पे बोलो तो 8 1 9, फिर क्या है जी, हो गया 7 1 9 हो गया, ये कितना होगा 17 17, मतलब कि यहाँ भी डिजिट सम 8 ही हो गया। चलो यहाँ पे देख लो 8 1 9 7 1 9, यहाँ पे 3 10 15, मतलब कि डिजिट सम कितना हो गया 5 नहीं 6। चलो यहाँ पे देख लो 8 1 9 हो गया, 9 से 9 खत्म हो गया। फिर ये कितना हुआ 18, डिजिट सम क्या हो गया 0 हो गया। मेरा आंसर ये सही हो जाएगा।
कोई दिक्कत आप लोग को? बोलो बच्चा, किसी को यहाँ तक दिक्कत? हाँ जी पुष्पा, नहीं सर। चलो लाइक को सुनो, बड़ा मोबाइल देना जी, कैलकुलेटर निकाल के एक क्वेश्चन बनाए हम। कर लिया नहीं वो जल्दी डबल लेंगे तो 5 चौके 20। सर डी वाला सर, डी वाला सर, डी वाला 27 आ रहा है 0 देखो यहाँ पे, इसको अगर हम लोग 2450 माइनस 4 करें आ जाएगा क्या ये? आ जाएगा तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। मतलब कि सबके स्क्वायर में 16 आ रहा है। हो गया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। फिर आ जा, अगर हम 4 अंक लेते हैं तो 2 ही लेंगे ना, यहाँ भी 2 ही लेंगे ना, 2 सब में 2 2 आ गया। अब कौन सा अपनाएंगे अपना? डिजिट सम क्या बोलता है? चलो चलो, हाई कितना हो गया? चलो 6 3 9 खत्म हो गया कहीं। हाई कितना होगा? 6 हुआ। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। 36 मतलब कि 9 मतलब कि 0 आना चाहिए 0। अब देख लो कहाँ 0 आ रहा है। चलो 7 2 9 खत्म हो गया, 6 3 9 खत्म हो गया, हाई 10 हो गया क्या? ये 10 मतलब कि डिजिट सम 1 हो गया। चलो यहाँ पे 6 ही खत्म हो गया, 4 5 9 खत्म हो गया, बचा 7। चलिए भी ये मेरा बेकार हो गया। चलो यहाँ देखो 5 4 9 खत्म हो गया, और चलो नहीं खत्म हो रहा है। 7 7 14 और 14 5 19 19 मतलब कि डिजिट सम 1 हो गया। ये भी मेरा बेकार हो गया, आंसर देख ही आ रहा है। देखो चलो खत्म हो रहा जी, 6 3 9 खत्म हो गया, 10 18 डिजिट सम 0 आ गया क्या? मेरा आंसर यही सही हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? हो गया। आप लोग क्या करेंगे? उससे गुणा करने से, अगर हिम्मत हो तो बच्चा करो, मेरे पास नहीं है। अब गुणा करो। क्या गुणा करके देख लो। हाँ, कर लो गुणा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। अंशिका कुछ पल्ले पर डाल, पक्का है? डी वाला सर, पीछे वाले बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेने क्या? डी पक्का है?
कि शांति मिल गई एकदम पीछे जा करके? अच्छा तो पहले बोल दिए होते। अच्छा चलो सॉरी जी, हमारी गलती है। चलो हो गया, उजाला कोई दिक्कत? बहुत बेस्ट तरीका है बच्चा, समझे बहुत बेस्ट तरीका है ये। सर इसी पर पता चला है। समझ में आ रहा है? देखो अगर देखो यहाँ पे ध्यान देना, इसको हम लोग 78 50 में से 5 घटाएंगे तो ही मिलेगा। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है? अब सब में 25 थमा दिया है, मामला फंस गया ना। अगर मान लो कि सपोज करो तुम जोड़ा भी बना रहे हो गया, देखो जोड़ा ही बना रहे हो तो 62 साथ ही कर लेंगे हम। अब सब में 7 मिल गया है। ना ही हम लोग पहला अंक पकड़ पा रहे हैं, ना ही हम लोग आखिरी अंक पकड़ पा रहे हैं। अब गड़बड़ हो गया। तब उससे बचने के लिए क्या अपना लें हम लोग? डिजिट सम अपना लो। चलो डिजिट सम क्या बोलता है? सबको जोड़ो जरा, कितना हुआ? 9 मतलब कि 0 हो गया। अब जिसका डिजिट सम तुम्हारा 0 होगा वही मेरा आंसर होगा। चलो जोड़ो जरा तो। 5 4 9 हो गया, 5 4 9 हो गया। ये कितना हो गया? 10 हो गया, मतलब डिजिट सम 1 हो गया। चलो ये देखो 5 4 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, 5 3 8 हो गया, 8 हो गया मतलब डिजिट सम 8 हो गया। ये मेरा गलत हो गया। चलो और बचा जी 6 3 9 हो गया और 5 4 9 हो गया। डिजिट सम कितना हो गया? तो आखिरी एक ही बचा हुआ है, चेक कर लो उसको भी। 5 4 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, फिर 6 3 9 हो गया, मतलब कि डिजिट सम क्या हो गया? 0। यही मेरा कौन सा आंसर हो जाएगा तुम्हारा? ठीक। तुम्हारा क्या नाम है जी? विकास। समझ आ रहा है कुछ? विकास द्विवेदी, लखनऊ वाले नहीं ना है? बनारस वाले है। चलो कोई दिक्कत? अब तो इसमें गलती नहीं होगी। अब बोलो बच्चा, अब गलती नहीं होगी इसमें अंशिका? अभी भी शायद हटका हुआ जी। चलो एक क्वेश्चन और दे रहे, लेकिन केवल अंशिका के लिए है ये। कोई और बोलते हैं अंशिका बोलेगा। अंशिका क्यों बताएगी? अंशिका क्यों बताएगी? अरे सर बताइए। वो 49 है ना वो बी वाले में। हाँ तो ठीक है, वो भी बताइए अंशिका। बी तो सही है। अब दिख रहा है ना जी? हाँ सर। अब डी वाला है। अब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अंशिका अवलोकन बता दो जी। कंफर्म नहीं भी अंशिका कंफर्म करवा दे। चलो देखो बच्चा, अंशिका एक बार और देख लो आप लोग। ए सबका क्या आंसर आया है? बी ना? बी फॉर बॉय ना? डी फॉर डॉग? तो डी ऑप्शन है। बी सही बी है फॉर सर। बॉय ना? सही है सर। चलो हाँ।
अब देखो यहाँ पे हंसिका, ध्यान दो। इसको क्या हम लोग 1600 में से 11 घटाते हैं, आ जाएगा क्या ये? तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। मतलब आखिरी का 2 अंक तुम्हारा 21 होगा। यस सर। हो गया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम जोड़ा ही बनाते हैं, तो एक ही आएगा, एक ही आएगा। अब लोग सब में एक एक आ गया। अब हम क्या करें, डी सब अपना ले, तो इसको जोड़ो जरा, कितना हुआ? 9 का 9 खत्म हो गया। भाई बोलो कितना हुआ? 8 1 9 खत्म हो गया। 5 बचे 25। 25 मतलब कि मतलब डी सम क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। डी सम क्या आना चाहिए? 7। चलो जोड़ो जरा, कितना? 9 का 9 खत्म हो गया। हो गया। 5 4 9 खत्म हो गया। बचा दो। भाई कितना हुआ तुम्हारे पास? 6। 6 ना? हाँ सर 6। और 0 बच जाएगा। 5 अभी ना बचा है। 5 अरे एक तीन। बचा ही है साइड में। 1 और 1। वो तो गया सर। चलो, तो 9 से 9 खत्म हो गया। 5 4 9 खत्म हो गया। फिर कितना हुआ? 7 हो गया। क्या ये? ये सब 7 हो गया ना? बोलो बच्चा, तो मेरा आंसर क्या सही हो जाएगा? आगे बढ़े कि रहने दे? बढ़े कि रहने दे? तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? 20। क्यों सही होगा अंशिका? क्योंकि उसका भी डी सम क्या आया है तुम्हारा? 7 नहीं आया। कोई दिक्कत? ये आप लोग का क्या खत्म हो गया? वर्ग और वर्गमूल। कल चलेगा आप लोग का घन और घनमूल। हो गया? कोई दिक्कत किसी को?